प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन नंबर 1 से 5 तक है। अंताकिया की कलीसिया में कुछ नबी तथा शिक्षक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो काला कहलाता था, लुकियुस कुरेनी, मनाहेम जिसका पालन पोषण चौथाई देश के राजा हेरोदेस के साथ हुआ था, और शाऊल। जब वे उपवास तथा प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास तथा शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रखकर उन्हें भेज दिया। अतः पवित्र आत्मा द्वारा भेजे जाकर वे सिलूकिया गए और वहाँ से जहाज द्वारा साइप्रस गए। सलमीस पहुंचकर उन्होंने यहूदियों के आराधनालयों में परमेश्वर के वचन का प्रचार करना आरंभ किया। यूहन्ना उनका सेवक था। सो प्रार्थना करते, पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते लॉर्ड इस दिन के लिए जो आपने दिया प्रभु। प्रभु ये कलीसिया आपकी कलीसिया है प्रभु, क्योंकि आपने अपने लहू से खरीदा है प्रभु। प्रभु आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु, और आपने उस प्रेम को प्रभु हमारे हृदयों में उड़ेला पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय प्रभु। आज के हिस्से को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और खासकर मांगते प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु। ये पुलपिट का स्थान आपका स्थान है प्रभु, यहाँ से बातें कीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। यहाँ पे है ना अद्भुत हिस्सा है जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये है, विषय कि प्रभु यीशु मसीह का जो इंग्लिश में बोलते हैं कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और देन दूसरा ये आता है कि बॉडी लाइफ। प्रभु यीशु मसीह की देह है और देह का जीवन। ये हिस्सा है। यहाँ पे जब दूसरे वचन में पढ़ते हैं, वचन नंबर 2 और 3 में, तो वहाँ पे क्या इस पंक्ति में वहाँ पे बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह की जो देह है कलीसिया, वहाँ पे उपवास और उपासना शब्द है, आराधना शब्द उसके लिए कहा है ना, दूसरा शब्द है आराधना। क्या कर रहे थे वहाँ पे? उपवास, आराधना और प्रार्थना, 3 चीज। यहाँ पे क्या कौन कर रहा था? कलीसिया। और कलीसिया जब प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, देन उसके बाद जब पढ़ रहे थे वहाँ पे पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर है ना, ट्रिनिटी हम जो विश्वास करते हैं, त्रिएकता, परमेश्वर की त्रिएकता जो शब्द है ना, उसमें से जो स्वयं पवित्र आत्मा एक है ना, परमेश्वर है। और वो क्या कह रहे? बरनबास और शाऊल को क्या करो? मेरे लिए अलग करो, सेपरेट। दूसरा एक शब्द आता है पवित्र शब्द है। पवित्र भी उसका मतलब होता है अलग कर दिया जाना। कहाँ से अलग? मतलब संसार से अलग, है ना। पवित्र शब्द को ऐसा भी है ना कि शुद्धिकरण भी आता है, लेकिन दूसरा शब्द ये होता है कि सेपरेट करना, मतलब इस संसार से हमको अलग कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे बरनबास और शाऊल क्या था? वहाँ पे ये सब मिलके उसमें हिस्से थे। क्या कर रहे थे? वो भी प्रभु की आराधना, प्रार्थना, उपासना जो शब्द है, हाँ, और उपवास, वो भी उसका पार्ट थे। देन पवित्र आत्मा अद्भुत हिस्सा है कि लाइक पवित्र आत्मा वहाँ पे अद्भुत कार्य किया। और देन उसके बाद जब देखते हैं कि तीसरी पंक्ति में भी वही हिस्सा है, और दूसरी पंक्ति में एक सेंटेंस जब पढ़ते वहाँ पे,
तो पवित्र आत्मा क्या बोलता है कि मेरे लिए बरनबास तथा शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। सो परमेश्वर विश्वासी जीवन में हर एक मसीह को बुलाया, कॉलिंग हर किसी को दिया है परमेश्वर ने। लेकिन उस कॉलिंग को हम कैसे पहचान पाते, कैसे जान पाते कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है? जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में होते। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट उस चीज को रिकॉग्नाइज करने में सबसे अहम हिस्सा होता है। पहचानने में बुलाहट जो हर किसी विश्वासी के अंदर जो एक परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, उसको पहचानने के लिए कहाँ पे बने रहने की जरूरत है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के देह में बने रहना, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। उस सिर से उस देह में एक जीवन का बहाव है, जीवन का प्रवाह कहते हैं, कहने का मतलब है ना कि जीवन है। और बिना बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बॉडी लाइफ इम्पॉसिबल। सोचिए है ना कि लाइक हमारा हाथ कार्य कर रहा है क्योंकि ये शरीर में जुड़ा हुआ है। अगर इस शरीर में हाथ नहीं जुड़ा है तो हाथ फंक्शन नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, है ना। मैं बहुत कई बार लोगों को उदाहरण देता हूँ। ये मेरा हाथ यहाँ पे कट गया था जब मैं जॉब करता था, तो अगर उस समय मेरा अंगूठा अलग हो जाता बॉडी से तो काम नहीं करता। लेकिन जब वो देह में बना रहा, जुड़ा रहा, तो उसमें एक जीवन है, आज भी लाइक है ना, काम कर रहा है। सो बॉडी लाइफ को अनुभव करने के लिए, वो समझने के लिए बहुत जरूरी है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने रहें। जो प्रभु यीशु मसीह के देह है, जो कलीसिया है, उसमें बने रहना। और जब बने रहते हैं तो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं कि उन्हें क्या करो? अलग करो, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देन पहली बात तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट इस चीज को रिकॉग्नाइज कर, देन पवित्र आत्मा स्वयं पहले रिकॉग्नाइज करता है। देन बॉडी ऑफ क्राइस्ट को परमेश्वर ने रखा है कि उस चीज को क्या करे? पवित्र आत्मा के सुनते हुए उस चीज को, है ना, व्यवहारिक रूप से पूरा किया जाए। और देन जब हम आगे पढ़ते हैं तीसरी पंक्ति में, तो वहां पे लिखा है कि जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रखकर उन्हें भेज दिया, है ना। सो ये पंक्ति क्या कर रहे थे? वहां पे उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। देन जब वो प्रार्थना उपवास कर चुके, हाँ, समाप्त हुआ उपवास प्रार्थना, तो क्या किया बॉडी ऑफ क्राइस्ट ने? लाइक कलीसिया, उनके ऊपर क्या किया? हाथ रखकर भेजा। तो कहने को तो ग्रेट गेस इस मामले में बहुत क्या बोलते हैं, सतर्कता से ये कार्य होता है कि किसी पे हाथ रखना। कहने का मतलब जब एक परमेश्वर के राज्य के लिए कहा जाए, यंग बोलते ना, यंग विश्वासी, नया विश्वासी कहा जाए, उस पर हाथ रखकर भेजना बहुत सावधानी पूर्वक का कार्य बाइबल। क्यों ये ऐसा जरूरी है? क्योंकि यदि नया विश्वासी है तो उसके लिए वो अभी तैयार नहीं हो सकता। लेकिन शाऊल और बरनबास क्या कर रहे थे? कलीसिया में बने हुए थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन सीख रहे थे, उपवास कर रहे थे। और यही है बाइबल, कलीसिया में, है ना, परमेश्वर का वचन अध्ययन करना, उपवास, प्रार्थना, ये हमारा बेसिक हिस्सा है। और यही हम जब कलीसिया में इस हिस्सों में बने रहते हैं, तब हम उसके बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जो बॉडी लाइफ है, तब हम उसको अनुभव कर पाते हैं। और बॉडी लाइफ बाय द वे, कई बार ऐसा भी संभव है कि बॉडी लाइफ, बहुत सारे कलीसिया में ये शब्द नहीं पता है कि बॉडी लाइफ होता क्या है। संगति शब्द से सब परिचित हैं, संगति के लिए इकट्ठा होना, लेकिन बॉडी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए क्या बोलते हैं कि किसी, कहने का मतलब कि आप बॉडी लाइफ को अनुभव करने के लिए किसी का लाइक क्या बोलते हैं, है ना, टच की जरूरत होती है।
है ना। एक दूसरे की जरूरत होती है बॉडी लाइफ में। बॉडी लाइफ में ये नहीं कह सकते कि मैं अकेला कर सकता हूँ, हाँ, हम अकेले नहीं कर सकते। लेकिन कहने का मतलब कि बॉडी लाइफ को अनुभव करने के लिए जो मसीह के देह के जो जीवन है उसको अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हर एक अंग रखा है और फंक्शन करते हैं। देन जब आगे पढ़ते तो क्या बोलते हैं कि पहला पार्ट की बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो हमारी बुलाहट को प्रकट करता है, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हमारी बुलाहट को हम समझ पाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें जो बुलाहट दिया, कॉलिंग दिया, उसको हम समझ पाते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने रहने के द्वारा। देन आगे कि इस बुलाहट में पवित्र आत्मा उस चीज को क्या करता है, पहले रिवील करता है। पवित्र आत्मा उस चीज को क्या करता है, प्रकट करता है कलीसिया में। और तीसरा पार्ट, पहला पार्ट ये था कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हमारी बुलाहट को क्या है, प्रकट करते हैं, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हमारी बुलाहट को हम समझ पाते हैं। ओके। और तीसरा पार्ट ये है कि उस बुलाहट को पवित्र आत्मा स्वयं प्रकट करता है ना, जो त्रिएक परमेश्वर है। और अगला है पॉइंट ये है कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में होते हैं तो बॉडी लाइफ का अनुभव करते हैं, और हमारा पोजीशन क्या है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में उसको हम समझ पाते हैं। हमारा स्थान क्या है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बहन। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हर एक स्थान दिया है परमेश्वर ने, स्थान पोजीशन दिया है। यस, परमेश्वर ने हम अलग कर दिए गए हैं। परमेश्वर ने जब हम विश्वास किए तो इस संसार से अलग कर दिए गए, हम धर्मी ठहराए गए, हमें लेपालक पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। हमें महिमा भी दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक पोजिशनल ट्रूथ जिसको कहा जाता है। लेकिन जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने होते हैं तो हम बॉडी लाइफ को, जो देह का जो जीवन है, उसको हम अनुभव करते हैं, व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं। यह नहीं कि कहने को तो मेरे बदले में दूसरा अनुभव करेंगे, वैसा नहीं। हम स्वयं कहने को तो व्यक्तिगत रूप से उसको अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से लाइक व्यक्तिगत रूप से हर कोई अपना अपना क्या बोलते हैं, खाना का जो हिस्सा होता है, व्यक्तिगत रूप से उसको खाना पड़ता है। मेरे बदले में मैं भूखा हूँ तो धर्मपाल ब्रदर खाएंगे तो मेरे भूख नहीं मिटेगी, हाँ। वैसे ही व्यक्तिगत रूप से हम उसको अनुभव कर पाते। और हमारा स्थान क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम अनुभव कर पाते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने रहने के द्वारा। और देन वचन नंबर 9 में जब पढ़ते हैं उसी अध्याय में, सो यहाँ पे बाय द वे शाऊल से पहली बार पौलुस नाम का जिक्र है। अभी तक शाऊल, बरनबास और शाऊल शब्द से परिचय चल रहा था पौलुस का, लेकिन यहाँ पे पहली बार पौलुस नाम से बुलाया जा रहा है उसको। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं इन हिस्सों में, फिर से जब देखते पीछे अगर देखते हैं तो प्रेरितों का काम 12 अध्याय और वचन नंबर 5 में भी जब पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे पतरस के लिए भी बॉडी ऑफ क्राइस्ट प्रार्थना कर रहे हैं। पढ़िए एक जन कोई 12 अध्याय के वचन नंबर 5। हाँ, है ना, एका ठिकाना ते एक घरत ना एक मन होकर, एक चित्त होकर, परमेश्वर लव लगाकर हिंदी में बोलता है कि इस प्रकार पतरस बंदीगृह में रखा गया, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लव लगाकर प्रार्थना कर, चित्त लगाकर बोलते हैं ना,
आई थिंक चित नहीं, लव मतलब पूरी तरीके से बोलते हैं ना, किसी चीज़ के लिए आप डेस्परेटली कहने को तो जब प्यास लगती है ना, पानी का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, प्यास लगती है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, पानी कहीं मिले, है ना। तो मराठी में क्या बोलते हैं, तान लागलेली असल तर, है ना, पानी सोतर। तो वैसे ही लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। कौन कर रहा था प्रार्थना? पतरस तो जेल में था। पतरस कहाँ पे था? जेल में था, बंदी गृह में था, लेकिन बॉडी ऑफ क्राइस्ट प्रार्थना कर, हाँ, बॉडी ऑफ क्राइस्ट प्रार्थना कर रहे थे, और देन उसका रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट हम आगे देखते हैं उसी 12 अध्याय में ही। सो वचन नंबर 12वीं पंक्ति में पढ़िए एक जन कोई, 12 अध्याय का वचन नंबर 12। एक मिनट, मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया हूँ। ओके, हाँ 12 से पढ़ लीजिए, पढ़िए। हाँ, और आगे भी। है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब देखते हैं उस पंक्ति में कि वहां प्रार्थना कर रहे थे और पतरस दरवाजे पे खड़ा है, उसका रिजल्ट है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब इस तरह से परमेश्वर में लव लगाकर, क्या बोलते, जब इस तरह से जुड़े होते हैं तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ही परमेश्वर उत्तर देता है। तो इसलिए ग्रेटर ग्रेस क्या बोलता है, ये इस चीज को विश्वास करते हम कि लाइक हर एक मसीही का प्रार्थना प्रभावशाली है। हर व्यक्ति, कहने का मतलब हर एक विश्वासी, क्योंकि परमेश्वर के पास हर एक विश्वासी को व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए अधिकार है, ना कि एक व्यक्ति को, है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें अधिकार मिला है। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन नंबर 11 के अनुसार क्या बोलता है, अपनों के पास आया परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात वे जो उस पर विश्वास करते। हर एक मसीही के पास परमेश्वर का एक अधिकार है, और इसलिए व्यक्तिगत रूप से लाइक हर एक व्यक्ति, हर एक मसीही परमेश्वर से मांग सकते, प्रार्थना कर सकते, परमेश्वर के पास जा सकता है। लेकिन क्या हो गया वहां पे, जब देखते कि लाइक रिजल्ट आ रहा है, पतरस दरवाजे पे खड़ा है ना। जब रुदे नाम की एक लड़की जब दरवाजा खोलने आई तो खुशी से दरवाजा भी नहीं खोली, इतना खुशी से थी क्योंकि उसने पतरस को देखा। दरवाजे पे तो पतरस है जिसके लिए प्रार्थना चल रहा है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट प्रार्थना कर रही है, ये दरवाजे पे है, और वो इतना खुशी दरवाजा नहीं खोली, भाग के जाती है। जब लोगों को बॉडी ऑफ क्राइस्ट बताती सब, तो यकीन नहीं किया उन्होंने, लेकिन जब पतरस को सब लोगों ने देखा तो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया। हर एक वहां पे हर एक मसीही बॉडी लाइफ को अनुभव किया, हर एक व्यक्ति। और यही है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने रहने के हिस्सा। और एक पंक्ति और है उसी अध्याय में, हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। सो कहने का मतलब कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कितना इम्पोर्टेंट है कि बने रहना,
क्योंकि जब हम उसमें बने होते हैं तो बॉडी लाइफ को अनुभव कौन हमको कराता है? पहले तो पवित्र आत्मा कराता है, और पवित्र आत्मा कराता है, उसके बाद हमारे लाइफ में बहुत जरूरी होता है कि परमेश्वर का वचन, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। कहने को तो वचन है, और इसलिए वचन का अध्ययन भी बहुत जरूरी है कि हम उसको, उसका जो महत्व है उसको समझ पाए। हाँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, एक सच्चा बॉडी लाइफ ऐसा है जब एक विश्वासी परमेश्वर के संपूर्ण कार्य को जान जाता है और पवित्र आत्मा में वो चलने लगता है, और वो है बॉडी लाइफ को समझना। कि पहले क्या है कि विश्वासी परमेश्वर का जो संपूर्ण कार्य है, उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति के लिए जो कार्य था वो संपूर्ण पूरा कर दिया। उसने कार्य अधूरा नहीं किया। इसलिए हमारे उद्धार का जो कार्य हम पे निर्भर नहीं है, किस पे डिपेंड है? परमेश्वर पे डिपेंड है। किसने? क्योंकि उसने कार्य संपूर्ण किया है, और संपूर्ण कार्य को जानना बहुत जरूरी है एक विश्वासी को। और जानने के बाद दूसरा कार्य यह है कि पवित्र आत्मा में चलना। दूसरा यह भी शब्द है कि पवित्र आत्मा से भरे रहकर चलना। पवित्र आत्मा लाइक फीलिंग द होली स्पिरिट बोलते हैं ना, तो यह मतलब ये नहीं कि चलो अभी बाल्टी से उड़ेल कर भरना है अपने आप को, नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण किए जाना, उसका मतलब ये है, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण किए जाना, उसके नियंत्रण में रहना। इसलिए जब 13 अध्याय में जब कलीसिया प्रार्थना, उपवास, प्रार्थना, आराधना कर रही थी, तो पवित्र आत्मा ने जब कहा कि मेरे लिए उन्हें अलग करो, जिन उस कार्य के, जिस कार्य के लिए मैंने बुलाया, तो उसको समझ पाए वो लोगों ने। कैसे समझ पाए? आराधना, प्रार्थना, उपासना चल रहा था, लेकिन और एक शब्द है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण में थे, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पा रहे थे। अगर वो नियंत्रण में नहीं होते पवित्र आत्मा के, तो पवित्र आत्मा की आवाज सुनना क्या आसान था? कौन बुला रहा है पता नहीं। दरवाजे पे आवाज आ रही है, वो समझ पाई, एक लड़की, साधारण सी लड़की आवाज समझ पाई। कैसे? क्योंकि वो भी पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, है ना। कई बार, है ना, एक पंक्ति हम पढ़ते कि रुदे नाम की लड़की ने आके दरवाजा को खोला, हाँ, लेकिन सोचे थोड़ी देर के लिए, वो भी पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, क्योंकि वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का पार्ट थी, वो पहले हिस्सा थी। और देन अगला पार्ट ये है ना, अगला हिस्सा ये है ना, कि अब पवित्र आत्मा से भरे होकर बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बॉडी लाइफ का आनंद भी उठाते। बॉडी लाइफ का आनंद कहाँ पे हम उठा पाएंगे, अनुभव करेंगे? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। यस, व्यक्तिगत रूप से हर कहने का हर मसीही अपने अपने परिवार में, वहाँ पे भी बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। बाय द वे, क्यों यीशु मसीह ने क्या कहा? जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहाँ पे मैं उपस्थित होऊंगा। वहाँ पे बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। यीशु मसीह के नाम से 2 या 3, तो 2 या 3 होना कहने का मतलब क्या? कई बार ऐसा होता है कि 3 जन इकट्ठा हो गए, लेकिन हर किसी का विचार अलग अलग है। तो कहने का मतलब एक मन होना। जहाँ पे एक मन होकर 2 या 3 जो इकट्ठा हो रहे, मतलब वो ये है कि एक मन होकर। क्यों? 12:5 हमने जो पढ़ा, तो क्या कहता है कि परमेश्वर से लव लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, उपासना, आराधना करते, लव लगाकर, सब एक मन होके। और उसमें एक मन ये भी था, पतरस के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे सारे लोग। आधा लोग ये नहीं बोले परमेश्वर हम प्रार्थना करते पतरस को जेल से मत निकालना। ऐसा नहीं था। हाँ, कई बार कलीसिया में संभव है कि एक विश्वासी अनफॉरगिवनेस में जब जीता है, तो संभव है उसके हार्ट में शब्द आ सकते, परमेश्वर उसको उस तकलीफ से निकालना ही मत। क्या वो एक मन है?
एक मन नहीं है। वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर की मर्जी यह है कि एक मन होना, वो परमेश्वर की इच्छा है। और यही है कि कहने का कलीसिया में संभव है कि कई कई बार लोग कड़वाहट में जीते हैं, बिटरनेस। क्यों? क्या होता है बिटरनेस, कड़वाहट का कैसे कैसे होता है? इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, ऐसे कैसे बोल सकता है? मैं तो इसके साथ अच्छा बात करते, अच्छा जुड़ा हुआ संबंध में, और इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। चलो ठीक है, कल से इसका नंबर डिलीट कर देते हैं। नंबर डिलीट करने के बाद भी कड़वाहट में, हाँ, ब्लॉक भी कर देंगे तो भी कड़वाहट में। तो कहने का मतलब ब्लॉक करने से कड़वाहट दूर नहीं होती। हाँ, उस ब्लॉकेज को निकालना जरूरी है। कहने का मतलब हृदय में जो ब्लॉकेज कड़वाहट है उसको निकालना जरूरी है, ताकि हम उस बॉडी लाइफ को आनंद उठा सकें। और बात तो यही है कि कलीसिया, एक विश्वासी अगर कड़वाहट में जी रहा है, अनफॉरगिवनेस में, क्षमा रहित, क्षमा न करते हुए, अगर किसी के प्रति कड़वाहट है, उसको क्षमा न करते हुए अगर वो जी रहा है, तो बॉडी लाइफ को अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। ये मेरा सिद्धांत नहीं, बाइबल का सिद्धांत है। और पर क्या परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बॉडी लाइफ का अनुभव करें? परमेश्वर चाहता है, इसलिए तो उसने बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जोड़ दिया है। उसकी इच्छा थी, हमारी इच्छा नहीं। हम तो भटके हुए थे, हम दुश्मन थे उसके। हाँ, रोमियो का 5 अध्याय वचन नंबर 8 है, 9, 10 आगे पढ़ेंगे तो वहां पे क्या बोलता है कि हम पापी थे, हम दुश्मन भी थे, उसके शत्रु थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको जोड़ा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जोड़ा है इसलिए कि हम बॉडी लाइफ का अनुभव करें और उसका आनंद उठाएं। अनुभव करने के बाद दूसरा हिस्सा ये है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका आनंद उठाएं। हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है ना। तो कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी होने के नाते हम फेल होते हैं, गिरते हैं, पाप में गिर जाते हैं, पाप होता है, ऐसा संभव है, गिरते हैं। लेकिन वहीं पे गिर के मतलब वहीं पड़े रहना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में फिर से हम जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं? पहला यूहन्ना 1:9 क्या बोलता है? यदि हम अपने पापों को क्या करें? मान लें। पहले पढ़िए एक जन कोई, धर्मपाल ब्रदर को पहले यूहन्ना निकाल दिए। पढ़िए एक जन कोई, पहला यूहन्ना 1:9। मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, आगे धर्मी है। मिल गया सभी को? यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमें सब पापों से शुद्ध करने और सारे अधर्म से दूर करने में क्या है? वो विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य धर्मी है। ये है कि जब गिरने के बाद, कहने का मतलब गिरते हैं, विश्वासी भी गिरता है, संभव है। लेकिन दूसरा ये है कि मान लेना, हाँ, देन उसके बाद फिर से उसमें जुड़ जाते बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और देन उसके बाद यह है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में फिर से जुड़कर उस देह के जीवन में हम क्या है? जीने लगते हैं, उसका अनुभव करते हुए जीने लगते हैं। और आगे ये है, इस प्रकार से हम परमेश्वर में
परमेश्वर के जो प्रेम में बने रहकर और पवित्र आत्मा से भरकर जीवन जी। दूसरा पार्ट यह है कि अभी हम उसके प्रेम में बने रहते, प्रेम को हम रिसीव कर रहे होते। हाँ, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में दूसरा पार्ट यह है कि हम उसके प्रेम को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, और देन उसमें भी आनंद मानते हैं। हाँ, लास्ट में यूहन्ना का 15 अध्याय हो सकते हैं आप, यूहन्ना का 15 अध्याय वचन नंबर 4 से पढ़ते हैं। वहाँ पे वचन नंबर 4 में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। वचन नंबर 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने रहते हुए बॉडी लाइफ का अनुभव करना। हाँ, अब दूसरी आखिरी पार्ट में वहाँ पे प्रेरितों काम 13:5 में यूहन्ना का जिक्र किया गया है। हाँ, यूहन्ना क्या है, सेवा करता था वहाँ पे। तो यूहन्ना कौन है? मरकुस, जॉन मार्क इंग्लिश में है। हाँ, तो भी सेवा कर रहा था। तो ये सब कहने का मतलब आराधना, प्रार्थना, सेवा, हाँ, ये सब उसमें जुड़े हुए थे। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में उस बुलाहट, परमेश्वर ने हर किसी को बुलाया है और उस बुलाहट को हम कहने के बाद समझ पाते बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। और जब तक कहने का मतलब कि हम अपनी बुलाहट को नहीं समझ पा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि चलो अभी कल से ढूंढने लगना है मेरी बुलाहट क्या है। हाँ नहीं, तो उसमें क्या कर रहे थे वो लोग? सेवा, आराधना, प्रार्थना कर रहे थे। क्या था वो? उसमें बने हुए थे, उस दाखलता में जो जुड़े हुए थे, बने हुए थे, इस वजह से वो फल लेकर आए। यीशु मसीह वो सच, क्या बोलते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं। हम बिना उसमें बने रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। ना तो हम उसके देह का जीवन अनुभव कर पाएंगे, ना तो आनंद भी उठा पाएंगे भाई। उसके कहने मतलब जो परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है हम उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। अनुभव कब कर पाते हैं? जब हम उसके देह में, जब हम दाखलता में बने हुए होते हैं। अब यीशु मसीह स्वयं वहां पे क्या करे? 5 में जो हमने पढ़ा, 15:5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बने रहने वाला कह रहा है वहां। और दिन आगे क्या है उसी पंक्ति में, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। और ये है बॉडी लाइफ का पार्ट है कि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने रहते हुए बॉडी लाइफ को अनुभव करते हैं। देह का जो जीवन है उस जीवन को अनुभव कराने वाला वचन है पवित्र आत्मा, ये हमको अनुभव कराते हैं बॉडी लाइफ है क्या आखिर में, उसके देह में जो जीवन है। इसीलिए तो वो हिस्सा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में एक और है, जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने होते हैं तो बहुत सारी हीलिंग आती है बाद में, चंगाई। हाँ, चंगाई आती है, क्योंकि चंगाई देने वाला उसमें, क्योंकि उसमें वो जीवन है, इस वजह से। और दूसरा वचन है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह वचन है। उस वचन का हम अनुभव करते हैं। पढ़ने के बाद क्या होता है? दूसरा अनुभव करना, और वो उसको भी पवित्र आत्मा हमको क्या करते हैं? अनुभव कराते हैं, समझाता है। दिन क्या होता है उसके बाद?
उपासना, उपवास, प्रार्थना और आराधना जो शब्द है, तीन तीन शब्द है ना, ये धीरे धीरे अपने आप निकल हमारे अंदर चालू हो जाता है। हम उस फंक्शन में हम जुड़े होते हैं, उपवास भी, आराधना और प्रार्थना, है ना। और उपवास में यदि वचन और आराधना नहीं है ना, इसलिए क्या बोलते हैं उपवास में वचन और आराधना भी जरूरी होता है ना। उपवास भी एक प्रकार का ये है कि उन चीज़ों से अलग हो जा, अलग कर लेना अपने आप को इन चीज़ों से। लाइक जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इन चीज़ों से थोड़ा अलग करते हैं, अपनी सोच को भी अलग करते हैं, वो भी एक उपवास का पार्ट है बाय द वे। और देन क्या हो जाता है, आराधना करना शुरू हो जाता है। अब जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो हम बॉडी लाइफ को अनुभव करते हैं और आनंद भी उठा पाते हैं कि बॉडी लाइफ क्या है। और बॉडी लाइफ को पवित्र आत्मा स्वयं पुत्र, यूहन्ना 15 में जो प्रेरितों काम 13 में हमने क्या, पवित्र आत्मा है, लेकिन यहाँ पे स्वयं पुत्र है, और पिता का भी जिक्र है। और पिता त्रिएक परमेश्वर हमको आनंद और उन चीज़ों को अनुभव कराने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, हम बॉडी लाइफ का अनुभव कर सकें। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते लॉर्ड जीसस इस दिन के लिए प्रभु। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता प्रभु धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप हमारे इस जीवन में प्रभु आपका जीवन जो दिया है प्रभु, कभी खत्म ना होने वाला जो जीवन दिया है, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर इस समय इन वचनों को अनुभव कराना प्रभु, हमें अनुभव करने के लिए मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु हर किसी को आशीषित कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक से बातें कीजिए प्रभु। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर कि इस बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बहुत सारे ऐसे अंग हो सकते हैं, तकलीफ में हो सकते हैं परमेश्वर, बहुत सारे तो ज़रूरत हो सकती है परमेश्वर, लेकिन हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप आपकी जो भरपूरता है प्रभु, उस भरपूरता का जीवन में से प्रभु आप जीवन देना प्रभु, अब निकालना उन चीज़ों से परमेश्वर। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन को प्रभु आप बढ़ाइए, बनाइए परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा प्रभु आकार दीजिए प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों से उस पवित्र आत्मा की सुनने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर लॉर्ड आपकी उस इच्छा को समझने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भवन में बैठे हर एक के जीवन को प्रभु आप आपके प्रेम को अनुभव कराइए प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। इस समय सबकी आंखें बंद और सबके सर झुके हुए हैं। आपने यदि यीशु मसीह के बारे में पहले भी सुने हैं या आज पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारे हैं, तो आपके लिए एक मौका है। वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो आपके जीवन में आना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका उद्धारकर्ता बने, तो अपने हृदय में ये छोटी सी प्रार्थना आप अपने हृदय में कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ, यीशु के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो पवित्र शास्त्र इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुके हैं और वो अपने वचनों के द्वारा अनुभव कराना जानते हैं और अब अनुभव कराना भी चाहते हैं। आप
उसके देह में जुड़े रहिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बने रहिए, जुड़े रहिए। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।